अनेक बार हम यही कहते रहते हैं, कायीन जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। And we say that Abel offered a sacrifice which pleased the Lord. और हम ये भी कहते हैं हाबिल ने परमेश्वर को हृदय को प्रसन्न किया और प्रसन्न योग्य एक भेंट लाया। And many a time we do not realize that we are no better than Cain in our lives. परंतु हम अपने विषय पर ये पहचान नहीं पाते हैं, हम भी कैन की समान नहीं है, कैन से हम बेहतर नहीं है। You know, many a time we are insensitive even as Cain was. और कायीन जैसा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का मन का अच्छेदित थे, इस प्रकार हम अच्छेदित रहते हैं। And God has been speaking to us even in Delhi these days. और इन दिनों में दिल्ली में हमसे परमेश्वर वार्तालाप करता है। God wants to bring a change in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में एक बदलाहट, एक परिवर्तन लाना चाहता है। Every time we gather unto the Lord, let us know one thing, it is not how much I am satisfied, but what we need to know is that how much our Lord is satisfied. जब जब सभाओं में इसी प्रकार सभा के रूप में एकत्रित होते हैं, हम हमेशा ये विचार से नहीं आना कि सभा में मैं भाग लेने से मैं कितना तृप्त हुआ, ये बात से हम नहीं रहना, परंतु ये बात पर हम ध्यान देना, हम इकट्ठे होने से हमारा परमेश्वर प्रभु जिसके द्वारा एकत्रित किया गया, जिसके सम्मुख में एकत्रित हुआ, वो कहां तक तृप्त हुआ कहकर इस बात पर हम ध्यान देना है। You know, many a time we gather together, we go through emotion of service, but we have never touched God in our lives. कई बार हम ऐसी सभा में जाकर हम भावुक होकर हम परमेश्वर को स्पर्श करना चाहता है, वास्तविक रूप में परमेश्वर को स्पर्श ही नहीं किया। We go through the motions of a meeting. और हम केवल उस सभा की भावात्मक में आकर हम आगे बढ़ते हैं। And we finish the meeting, we get back home being blessed in our hearts. और हम सभा को समाप्त करके हमारा हृदय में एक तसल्ली, एक शांति प्राप्त करते हैं, एक तृप्त प्राप्त करते हैं, हम अपने घर में वापस। We are not concerned at all what God feels about what we offered that day. और परंतु हम इस विषय पर ध्यान नहीं रखते हैं, उसी दिन उस सभा में जो परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लाया, वो क्या परमेश्वर ने ग्रहण किया, या वो हमारी भेंट जो परमेश्वर का प्रसन्न किया नहीं किया, इस बातों पर हम ध्यान नहीं देते। It was the same with Cain. और वही बात था कायीन की जीवन में हुआ। We see that Cain brought a sacrifice unto the Lord. और कायीन ने एक भेंट लाकर प्रभु के सम्मुख में रख दिया। And also Abel brought a sacrifice. और आबेल भी एक भेंट को लेकर रख दिया। But we see that God was displeased with that which Cain had brought. और कायीन ने जो कुछ लाया उसको परमेश्वर ने उससे प्रसन्न नहीं हुआ। Cain was not sensitive to the Lord. और परंतु क्योंकि कायीन जो है परमेश्वर की मन के लिए वो अचेत रहा। What would please God was not his concern. और जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है उसके विषय पर कायीन ने ध्यान नहीं दिया। He said, whatever I bring, the Lord should be pleased about it. और वो अपने मन में यही विचार किया, जो कुछ मैं देता हूँ उससे प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होना। But it was so different with Abel. और तो आबिल के विषय पर वो उसकी हमेशा उसका आबिल का हृदय के ध्यान यही था, मेरे से, मेरे भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होना। And so we see that sacrifice was offered up and the Lord received it. और जब हाबिल ने जो भेंट चढ़ाया, प्रभु ने उसको स्वीकार किया। His sacrifice was burning and it was accepted by the Lord. जो हाबिल का जो भेंट जो है, उसकी जो होम बलि जो है वो जलाया गया, उसका प्रभु ने उसको स्वीकार किया। But the Cain sacrifice remained on the altar. परंतु कायीन का जो भेंट जो है वो वेदी पर वैसा का वैसा ही रहकर सड़ गया। Many a time we come Sunday after Sunday to offer our sacrifice on the same altar, the sacrifice one upon the other. रविवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आते हैं, हम हमारे भेंट को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आते हैं, परंतु इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्या परमेश्वर मेरे आने से, मेरे भेंट लेकर आने से परमेश्वर प्रसन्न हुआ नहीं हुआ, इस बातों को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण हर रविवार जो कुछ भी हम भेंट लेकर आते हैं और वो भेंट इधर वेदी के ऊपर इकट्ठे होते जाते हैं और सड़ते जाते हैं। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, as we have heard in these days, you know, we are to align our lives in line with the heavenly desires. जो हमने जैसा सुना, जो हमारे जीवन जो है स्वर्गीय शासन की अधीनता में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, स्वर्गीय नियम के अनुसार ही हमारे जीवन होना है। And therefore, in every gathering, we need to be very sensitive, and we need to know that as we end the meeting, the desire and the purpose of God for that meeting is already met. और हम हमेशा ऐसी सभा के आने का आरंभ से लेकर सभा समाप्त करने के साथ इसी बात पर हम सचेत रहना और ध्यान रखना
कि मैं इस सभा में आने का भेंट लाने से मेरा परमेश्वर प्रभु क्या प्रसन्न हुआ नहीं हुआ, इस बात पर ध्यान देना। We need to be very sensitive to the Holy Spirit in the meeting. और सभा में पवित्र आत्मा के लिए हम सचेत रहना, Very, very sensitive. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए बड़े हम सचेत Well, we रहना। thank God many things we have learned in the past in our और lives. पिछले दिनों में कई बातों को हमने परमेश्वर से सीखा, But beloved, in these days there's a real learning that we need to have from the Spirit of God. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से इन दिनों में हम परमेश्वर के कई नियम, कई सच्चाइयों को हम सीखना है, हमारे अंदर सीखने का मन होना चाहिए। Oh, may God help us as the heavens are made known unto us. There is a change and a conforming unto that in our day-to-day life. परमेश्वर में सहायता करें। परमेश्वर अपनी कृपा से अपने स्वर्ग का सारे भेद को, स्वर्ग की सारे सच्चाई को में प्रकट करता है, Yes. इसके कारण और हमारे इस धरती पर हमारे जीवन जो है परमेश्वर की हृदय को प्रसन्न करने के लिए एक प्रसन्न योग्य परिवर्तन हो जाए। If we would come with this kind of attitude into the meetings, our meetings will be altogether different. और यदि इस भावना से यदि हम हर सभा में इकट्ठे होते तो हमारी सभा और अलग प्रकार की होगा। And every individual will come with this longing in his heart. और हर एक व्यक्ति जो है इस बड़े आग्रह के साथ आएगा कि मेरा परमेश्वर प्रभु को मैं प्रसन्न करना है, कहकर इस आग्रह से आएगा। We have seen it all over in our fellowships, जो हमारे सारे सहभागिता में हमने in देखा, Delhi and in all other places. और दिल्ली और अन्य स्थानों में, We often come and we keep singing. और हम कई बार आते हैं, हम गीत गाते रहते हैं, And we have sometimes a favorite songs. और कई बार हमारे हृदय की जो अच्छा लगता है वो गीत गाते हैं, And we are very happy to sing them. और उस गीत को गाने में हम बड़े आनंद होते हैं, And we are happy. और हम आनंदित हो We जाते are हैं। not concerned about his happiness. और परमेश्वर प्रभु से मगन हुआ नहीं हुआ उस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। Just as it is in the heavens, so it got to be in the earth. जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर होना है। So may God help us to be as sensitive people, being changed in our day-to-day activities and in our behavior. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता करें हमारे इस मसीह आत्मिक दैनिक जीवन के अंदर। Yes. हमारा जैसा परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा ही हमारा जीवन बदलते जाए, Let us- रूपांतर होते Let जाए। us ever remain sensitive to the Spirit of God in all our gathering, and that will help us even in our daily life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, चाहे हमारे परिवार की आराधना, परिवार की प्रार्थना पर भी हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए हम सचेत रहें कि परमेश्वर जिस प्रकार हमारे परिवार के रूप में एकत्रित होने पर भी प्रसन्न होता है, इस बातों को हम ध्यान दें। May God help us. परमेश्वर में सहायता Shall करें। we turn again to Hebrews 11 और हम फिर एक बार इब्रानियों की पत्र अध्याय and 11, to chapter 11 and verse 13. इब्रानियों की पत्र 11वां अध्याय 13 से हम आरंभ These करें। all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया और गले में लगा लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बारी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे Amen. यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इस कारण परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Amen. Now, last night we have considered a few things. और पिछले रात काल कुछ बिंदुओं को हमने ध्यान किया। We have seen very clearly that God's longing is that there is a bringing forth of his fullness in the earth. और कल रात को पहले बार हमने देखा परमेश्वर के हृदय के अंदर एक आग्रह है कि वह अपना उपस्थिति भरपूरी के साथ इस पृथ्वी पर रखे लाएं। And we know that till that time we are to bear a testimony that the earth is the Lord's and the fullness thereof. वो परमेश्वर की हृदय की आकांक्षा पूरा हो, ये आकांक्षा पूरा होने समय तक मैं और आप अर्थात परमेश्वर के परमेश्वर के जन हमारे जीवन में गवाही रखना है। एक गवाही होना है कि ये पृथ्वी और उसके सारे भरपूरी प्रभु यहोवा की ही है।
And we have seen that our Lord is a stranger in the earth today. और ये भी हमने बड़े ये दुख की बात को भी हम परमेश्वर के वचन से देखा। आज वर्तमान स्थिति पर ये वर्तमान में परमेश्वर धरती पर एक परदेशी के रूप में रहता है। And we have seen that even we are called to be a stranger with our God. और हम ये भी हमने कल अध्ययन किया है, कल शाम को अध्ययन किया है, जैसा हमारे परमेश्वर आज वर्तमान में पृथ्वी पर एक परदेशी के रूप में रहता है, इसी प्रकार हम भी हमारे परमेश्वर के साथ एक परदेशी और मुसाफिर की मान रहे Now हैं। as we read verse 13, we read about Abraham who was able to see his God himself to be a stranger in the earth. जो 11वां पद के अंदर इब्राहिम के जीवनों में जो स्वर्गीय बुलाहट पाया, उसे हम देखते हैं कि वो स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने के बाद इस धरती पर वो अपने आप को परदेशी के रूप में रहा। He saw even the Creator God to be a stranger in this earth. क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा इस धरती का सृष्टिकर्ता को भी इस धरती के रहने वाले ने परदेशी की मानिन उनसे व्यवहार किया। And we see that he himself, even Abraham, also lived as a stranger and a pilgrim in this earth. और इस कारण इब्राहिम भी अपने परमेश्वर के साथ इसी पृथ्वी पर एक परदेशी और भारी के रूप में रहा। We see in verse 13 a beautiful expression again. और 13वां अध्याय के अंदर एक बहुत सुंदर एक बात हम देखते हैं। It says in verse 13 towards the middle, but having seen them afar off, were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. जो 13वां पद का इब्राहिम की पत्री 11वां अध्याय का 13वां पद का जो पिछले भाग है जो है वो इस प्रकार लिखा, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और उसको मान लिया और उसको अपने गले से गले लगाया और इस बात को इकरार किया कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और भारी है। One of the things about the life of Abraham as we read his verses is he has been one who has been living and moving in a path which was unknown to him. जो इब्राहिम के जीवन से हम क्या देखते हैं, इब्राहिम अपने जीवन काल में जो मार्ग जिसके विषय पर वो बिल्कुल अनजान था, Yes. उस मार्ग पर परमेश्वर के द्वारा वो अगुवाई पाते हुए कदम पर कदम वो चलता रहा। He was pursuing a path which he never knew before in his life. वह ऐसा मार्ग में जाता था, इब्राहिम ऐसा मार्ग में चलते रहा जिस मार्ग के विषय पर उसकी जीवन काल में कभी भी वो नहीं जानता था। You know, the whole history of the vessels of God as we look at in God's word has been the same. और जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रिय जनों का हर एक व्यक्ति के जीवन में यही मार्ग हम देखते हैं। जो उन लोग पहले कभी उस मार्ग को नहीं जानते थे, उस मार्ग पर वो जाते थे। Every life, corporate or individual, chosen or apprehended by God to bear a testimony, there have been always a people who pursued a path which they never knew before. और जो कोई भी व्यक्ति हो या सामूहिक हो, परिवार के हो या कलीसिया हो, मंडली के रूप में हो, Yeah. जो परमेश्वर की जन है और यही बात को एक गवाही देते रहा है कि वह अपने जीवन में जिस मार्ग से वो अनजान था, उस मार्ग पर परमेश्वर की अगुवाई के अधीनता में वो Yes. लोग चलते रहे। It says here that Abraham was moving onward in a path which he never knew. और इस शब्द में लिखा इब्राहिम ने उस मार्ग पर जिस मार्ग को वो बिल्कुल नहीं जानता था, उस मार्ग पर वो आगे बढ़ते जा रहा As we था। read here, और जैसा हम इधर देखते he was seeking a country and he was moving on. और वह एक देश की खोजी होकर उस देश की ओर वो आगे बढ़ रहा He था। was pursuing a heavenly path in his life. वो अपने जीवन में ये स्वर्गीय मार्ग के ऊपर मार्ग में आगे बढ़ रहा He था was pioneering a heavenly path. और वह पहला उस स्वर्गीय मार्ग पर वो आगे बढ़ रहा था। He was breaking new grounds in order to move on to that which God has set before him. जो परमेश्वर ने उसके सामने रखा उस स्थान तक पहुंचने के लिए वो एक रास्ता बनाकर आगे इब्राहिम बढ़ रहा था। He was breaking new grounds every day of his life. वो अपना जीवन में हर एक दिन में उनके जीवन काल में हर एक दिन में और अपने आगे जो परमेश्वर ने रखा उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए मार्ग को तैयार करने की भूमि को तैयार कर रहा था। And the word of God says here, और परमेश्वर का वचन बताता they है were looking for a city whose builder and maker is the Lord. और 10वां पद में ये लिखा है कि परमेश्वर और वो एक नगर की अपेक्षा करते रहता था जिसको बनाने वाला या जिसको रचने वाला परमेश्वर स्वयं ही है। They were looking and pursuing a path which was a heavenly path. और वे लोग उस मार्ग को खोज में था, उस मार्ग पर जा रहा था, अर्थात वह मार्ग एक स्वर्गीय मार्ग था। And we need to know, beloved, not only Abraham is called to walk and pursue, but you and I, we all are called to pursue a heavenly path in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, केवल इब्राहिम को ही वो स्वर्गीय बुलाहट नहीं है कि उस स्वर्गीय
मार्ग पर चलते रहे, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, परंतु मेरे और आपके जीवन पर भी परमेश्वर की असीम कृपा से ये एक स्वर्गीय बुलाहट है कि उस स्वर्गीय मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं। Even as Abraham left the Ur of the Chaldees and moved on, and so are we, beloved people of God. We who have been saved from sin and death and who have been set on this path, we have to pursue this heavenly path even as Abraham did. जिस प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट पाकर वो कल्दे देश का ऊर शहर से जो परमेश्वर ने उसके आगे प्रतिज्ञा किए हुए उस देश की और लक्ष्य रखकर आगे वो अनजान मार्ग में बढ़ रहा था, इसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर की कृपा से यीशु मसीह का कुर्बान और पवित्र रक्त के द्वारा पाप और मृत्यु की उस ऊर शहर को छोड़कर जो परमेश्वर हमारे सामने प्रतिज्ञा किया वो देश लक्ष्य रखा है उसकी और इस स्वर्गीय मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाना है। And we need to know that Abraham was pursuing a heavenly call in his life. जो हमारे जीवन में यह भी स्पष्टता से जानना है कि इब्राहिम जो है अपने जीवन काल में वो एक स्वर्गीय बुलाहट की पाकर उसकी और आगे बढ़ रहा था। And he came across many uncertainties in his life. वो उस मार्ग पर चलने के अवसर पर कई बार उसकी उस मार्ग में कई अनिश्चितता की वातावरण में इब्राहिम रहा। You know, he had to come into many new grounds in his life which had to be broken, and he had to make a way in and through that. उसी जीवन की यात्रा की पद में उन्हें ऐसा नया अनुभव की वातावरण में नया बातों की अनुभव करने में उसको मौका मिला कि जहां उन्हें उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार उसके लक्ष्य में पहुंचाने के लिए नया भूमि तैयार किया। And I want to tell you, beloved, this morning God wants you to apprehend one truth, and that is you and I are called to be as Abraham to pursue this heavenly path in our life. और आज प्रातःकाल एक सच्चाई को मैं और आप बड़ी सुदृढ़ से निश्चय रूप से सुस्पष्टता से जानना है कि जिस प्रकार इब्राहिम ने स्वर्गीय बुलाहट पाकर उस स्वर्गीय मार्ग पर आगे बढ़ते गया, इसी प्रकार मैं और आप भी जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा से इस स्वर्गीय बुलाहट है, इस स्वर्गीय मार्ग पर इस जो मेरे लिए और आपके लिए अभी अनजान है, इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। We have to break new grounds in our lives. हमारे जीवन में कई नई क्षेत्र को हम खोद कर तैयार करना है। And we need to pursue this path in our lives. जो इस मार्ग में हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाना है। We will come into the details of this later on. और इसका विवरण को बाद में मांगेंगे। But let us apprehend this even this morning. और आज प्रातःकाल इस बात को, इस सच्चाई को हमारे हृदय से पकड़े रखें। We have to pursue this path without fail. और इस मार्ग को हम न छोड़ना है और इस मार्ग पर चलने के लिए हम कभी नहीं हार जाना है। इसी मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाना। When we look at Israel, इस्राएलियों को जीवन को जब हम देखते हैं, as a nation we see them grumbling and murmuring and unwilling to pursue that heavenly call that rested upon them. जो इस्राएल जो प्रजा जो है उनके उस सारी इस्राएल समूह के ऊपर भी परमेश्वर की उस स्वर्गीय बुलाहट थे, परंतु इस मार्ग पर उन लोग आगे बढ़ना नहीं चाहता था। रास्ता में ही कुछ संभव को नया वातावरण को देखकर वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, उस इच्छा से नहीं जाते हुए बलवा करते थे। Yes, we see that the principles are same on Abraham and also on the people of Israel. जो इब्राहिम का जीवन पर, जो इस्राएलियों का जीवन पर जो नियम है वो परमेश्वर का नियम है, वो एक ही नियम था। They were to live as strangers and pilgrims and pursue this heavenly path which is unknown to them. और वे लोग भी अपना पूर्व पिता इब्राहिम की माने इस धरती पर परदेशी और भारी के रूप में जीवित रहकर उस स्वर्गीय पद पर स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार लक्ष्य क्या और उन लोग आगे बढ़ना था। We will come back to this later on. और इसको भी हम बाद में देखेंगे। But as we read here verse 13, और 13वां पद में जब हम देखते हैं, we read here and were persuaded of this heavenly vision. और उन लोग ने इस स्वर्गीय दर्शन की और आगे बढ़ते गए। They were persuaded of this vision. और वे इस दर्शन को और आगे बढ़ते गए। No, not persuaded, not pursued, persuaded. Read verse 13. ये सब विश्वास की दिशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और भारी है। मान लिया. They were persuaded by that which they saw in their lives. जो उनके जीवन में उन्हें देखा उसको उन लोग ने मान लिया या गले से गले लगा लिया। Yes, and embraced them and confessed. और या उसमें उसकी विवश में हो गया। Amplified Bible. या वो अपने गले से गले लगा लिया। We read here that the heavenly call that Abraham had upon him, it persuaded him, it helped him to embrace that call, and every day he confessed that he is not part of this earth. और जो
स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने के बाद इब्राहिम ने अपने जीवन में उस स्वर्गीय मार्ग पर चलने के अवसर पर उन्हीं ने उसको मान लिया या गले से गले लगाया और हर दिन वो अपने जीवन में यही इकरार करते रहा, मैं इस पृथ्वी पर परदेशी और बारी हूँ। Today we see that many believers seem to be not having anything really worth in their life, in this Christian life to lay down their all before the Lord. और आज वर्तमान के समय पर कई मसीह विश्वासियों को जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए ले आकर भेंट के रूप में चलाने की उनके पास कोई योग्यता नहीं रहा। उसके पीछे उन लोग पड़ रहे हैं। There is no motivation in many lives. और कईयों के जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं रहा। There is nothing that would persuade them to count themselves.